हाँ जी। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने ओवरव्यू किया था, ठीक है, वेब डिजाइनिंग का। साथ में हम सिलेबस ओपन कर लेते हैं ज़रा। तो ठीक है, तो ये वेब डिजाइनिंग का सिलेबस है जो जो हम करेंगे सारा का सारा, आपकी सीट में भी ये अवेलेबल है। ठीक, ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, मतलब किस किस पार्ट को क्या कहते हैं डिजाइनिंग में। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये है आपकी वेबसाइट जो हमने बनाना है डिज़ाइन सब ने। ठीक है, ये डिज़ाइन करना है हमने। तो इसके अंदर ये जो एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम हेडर। ठीक है, क्या है ये, हेडर। ठीक है, इस हेडर में ये जो है, इसको, ये साइट का लोगो। ठीक है, साइट के लोगो में एक यहाँ पे भी है, दिख रहा है ये, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे आइकन है, उस आइकन को बोलते हैं हम फैव आइकन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो नेम है, ये है मीनू, इनको हम मेनू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, ठीक है, ये भी मीनू का ही पार्ट है। ठीक है, पेमेंट के ऑप्शन या अकाउंट ऑप्शन, साइन अप ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी चाहिए। उसके बाद ये जो आगे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बॉडी। पूरा यहाँ से नीचे से लेके, मतलब ये हेडर हो गया। हेडर को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ें, ये हेडर हो गया ना इतना यहाँ तक का। उसके बाद नीचे अगर हम, ये सारा बॉडी कंटेंट है ये। ठीक है, बॉडी कंटेंट हो गया ये। उसके बाद नीचे आए तो ये क्या है, जो ब्लैक का जितना, इसको बोलते हैं हम फुटर। ठीक है, तो तीन चीज़ों को मिला के एक पेज बना है, हेडर, बॉडी, फुटर। ठीक है, अब अगर हम बॉडी की बात करें ओनली, तो बॉडी में क्या सेक्शंस है, जैसे अब ये देखो, अगर मैं इस पूरे पेज की बात करूं तो इसमें एक सेक्शन ये है। ठीक है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, और एक सेक्शन ये है। अलग अलग सेक्शन है डिजाइन करने के लिए। इन सबको हम बोलते हैं कंटेनर। एलिमेंटर में, एलिमेंटर इन सेक्शन को क्या बोलते हैं, कंटेनर, अभी अपडेट होने के बाद। तो ये सारे कंटेनर है। तो ये पूरा कंटेनर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ब्लैक कलर है, तो ये हो गया मेन कंटेनर। सबसे मेन कंटेनर, एक तो कंटेनर हो गया ये पूरा ही, पूरा पेज एक कंटेनर है। उसके अंदर फिर ये कंटेनर है, एक कंटेनर ये हो गया। ठीक है, एक कंटेनर ये हो गया, एक ये हो गया। फिर इसके अंदर ये कंटेनर है, इसके अंदर ये सब कंटेनर है, एक सब कंटेनर ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, मतलब एलिमेंटर ने नाम इनको क्या दिया है, कंटेनर दिया है। समझाने के लिए हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, सेक्शन है ना सारे। ये पूरा पेज है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। सेक्शन के अंदर ये कॉलम है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। कॉलम के अंदर ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। ये आ गया समझ में, जो मैंने सेकंड टाइम बताया है। ठीक है, बस उसने क्या किया, ये अलग अलग नाम, जैसे अलग अलग नाम, जैसे पेज, सेक्शन, कॉलम, एलिमेंट, इन सबको क्या नाम दे दिया, कंटेनर। कंटेनर से सीधा डायरेक्ट एलिमेंट, बस दो ही नाम है। तो इन दो नाम को लेकर के हम आगे वेब डिजाइनिंग करेंगे अपनी स्टार्ट। समझ आ रहा है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो अब हमने ये डिज़ाइन करना है। देखो, अब जब कोई भी क्लाइंट हमसे वैसा डिज़ाइन करवाता है तो हमें बोलता है कि मेरे को ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए। तो हमारा काम है ये देखना कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले तो कौन सी थीम यूज हुई है, क्या यूज हुआ, तो ये हम चीज़ निकाल लेंगे। ये हम निकालने के लिए मैं एक डॉक्स फाइल ओपन करूँगा अपनी, उस पर लिख लेते हैं सारा का सारा, है ना। ठीक है, नाम दिया जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आप आगे अपना नाम लिख देना, लाइक जैसे मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजाइन लिंक, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लगइन निकालना है।
प्लगइन निकालने के लिए थीम कौन सी है, सॉरी साइट कौन सी है, वेबसाइट फॉर फाइंडिंग प्लगइन एंड थीम, उसका नाम है WP थीम डिटेक्टर। इसको सर्च करोगे आप, WP थीम डिटेक्टर सर्च करोगे, ये पहली साइट है। इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। इसमें आप जाओगे, उसके बाद आप इसमें ये URL डालोगे, तो ये आपको थीम और प्लगइन बता देगा। हर एक का नहीं बताता, जो वर्डप्रेस पे होगा, जो वर्डप्रेस पे बना होगा उसका बता देगा ये, ठीक है। इसका पता नहीं, डेमो कंटेंट है, बताएगा नहीं बताएगा वो बाद की बात है, बता दिया इसने। तो थीम कौन सी लगी हुई है इसमें, एस्ट्रा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो प्लगइन आ गया। थीम प्रोवाइडर का, थीम कंपनी का नाम क्या है, ये है, ठीक है। फ्री थीम लगाई, फ्री थीम यूज हुई है इसमें। हर थीम के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है पेड, एक होता है फ्री। तो ऑर्गेनिक स्टोर कौन से वर्जन से आ गया, फ्री वाले से। तो मतलब हम भी डिजाइन कर सकते हैं फ्री वाले से। ये टोटल 18 प्लगइन है। कौन सी, ये देखो योस्ट एसईओ है, ठीक है। ये अल्टीमेट एडोन एलिमेंटर है, उसके बाद एलिमेंटर पेज बिल्डर है। तो हमें ये प्लगइन लगानी, प्लगइन का नाम पता लग गया, ठीक है। ये प्लगइन के सारे नाम आप वहाँ पे लिख लोगे, लाइक थीम लिखेंगे सबसे पहले, एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद प्लगइन, तो प्लगइन कौन सी है, अभी हम इस साइट को तो याद रखेंगे, तो मैं सिर्फ इसमें एलिमेंटर पेज बिल्डर लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी ये ही ज़रूरी है। बाकी और जो भी ज़रूरत होती रहेगी वो हम ऐड करते रहेंगे साथ के साथ। नाम तो हमें यहाँ से पता लग ही गया, ठीक है। इसको आप, हाँ जी ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सारे प्लगइन के नाम आपने लिख लेने हैं। उसके बाद इसको आप शेयर कर दोगे सेम सीट में, ठीक है। समझ आ गया, शेयर कैसे करोगे वो भी मैं डाल के दिखा देता हूँ। इसको आप पहले तो वेब डिजाइनिंग लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके लिख देना, देन शेयर करना आप इसको। रिस्ट्रिक्टेड की जगह पे एनीवन विद द लिंक, कॉपी यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज कि आपकी कोई भी साइट में, अभी किसी में भी साइट चेंज ऐड कर देता हूँ। महक की सीट है जैसे ये, इसमें आप आओ स्टूडेंट सीट में, ठीक है। यहाँ पे आप ये डाल लो, यहाँ पे URL डाल लो, आता है ना ये सब तो, हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डाल लो और यहाँ पे यस कर दो, ठीक है। अभी मैं यही सेम चीज़ आपकी इस सीट में आपको इसमें मिल जाएगा, मैंने जो बनाया है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको आपके रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आ गया ना। सबमिट करना कैसे करना है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे पूरी डिटेल बन जाएगी जो जो आपने साइट के लिए किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथ के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। कुछ कोडिंग ओपन होएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये ओपन करने से पहले, ठीक है। ये जो है अब हम ये बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसका मटेरियल चाहिए। देखो मटेरियल में क्या हमें ये चाहिए, लोगो चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करूँगा, मैं पहले तो हमें लोगो चाहिए इसका, ठीक है। क्लाइंट ने हमें बोला है कि सेम ये बनाना है, सब कुछ लोगो वगैरह क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये जो है ये 2 पोर्शन में डिवाइड है, एक ये। यहाँ पे कंटेंट है और यहाँ पे क्या है, इमेज है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये 1 2 3 4 5 में डिवाइड है, ठीक है। ठीक है, आज मैं ओनली आपको ये बना के दिखाऊंगा, फिर आगे से आप बना के लेके आना। प्रॉब्लम होती है तो कल हम फिर ये बना लेंगे, ठीक है। तो आज ये बनाए पहले तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ये डाउनलोड करना है, मतलब जो भी डाटा चाहिए वो लेना है डाटा, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोडिंग में आप कंसोल पे जाओगे, सोर्स, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सोर्स में WP कंटेंट में आओगे, प्लगइन में, ये प्लगइन के नाम मिल जाएंगे जो अभी हमने वहाँ से ढूंढे हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं आओगे तो अपलोड का ऑप्शन एक मिलेगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डाटा, जैसे ये देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9/2019 में आओ, यहाँ आओ, ये चाहिए ना, देखो ये रहा, लीव्स तो चाहिए, तो लीव्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जो जो चीज़ चाहिए मैं वो डाउनलोड करता चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ में डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, सेव इमेज एज, ठीक है, लीफ इमेज PNG, उसके बाद लीफ हो गया। लो, ये वाला चाहिए, नहीं चाहिए अभी, तो ये लोगो चाहिए ना अभी हमें, सेव इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट, ये तो नहीं बनाना हमें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये छोटे वाला लीफ चाहिए ना यहाँ लगाने के लिए, है ना। ये जो ऑर्गेनिक स्टोर का जो ये लोगो है ना वाइट वाला, ये फुटर में लगेगा। कहाँ लगेगा? फुटर में। जब फुटर बनाएंगे ना तब ये यूज करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, नो, ये वाली इमेज है ये ना, तो ये वाली हम यहाँ से, तो मटेरियल मिल गया सारा। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, अब हम वापस, अब हम इसको, मैं इसको ब्लॉक बंद कर देता हूँ। एक एक्सटेंशन यूज करेंगे हम, तो उसका नाम है कलर पिकर। ठीक है, ये कलर पिकर एक्सटेंशन है। उसके बाद इसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, यहाँ से इसको ऐड कर लोगे, यहाँ पे पिन कर लोगे, यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं, ये देख के बनाते हैं। इसमें हमारी वेबसाइट ये रही। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊँगा तो प्लगइन कौन सी ऐड करूँगा? सबसे पहले एलिमेंटर चाहिए ना पहले डिजाइन करने के लिए। थीम तो हमने कल लगाई दी थी। ये एलिमेंटर आ गया। ठीक है, एलिमेंटर हो गया। क्लासिक एडिटर इसमें ऑलरेडी है, ये कल हमने लगा लिया था। तो अब आते हैं हम पेज पे। तो सबसे पहले हम पेज बनाएंगे, ऐड पेज। ठीक है, पेज का नाम रखेंगे ऑर्गेनिक स्टोर हमने पेज बना दिया। ठीक है, अब देखो इस पर मैं पहले आपको, ये मैंने नाम लिख के अपना इसको अपडेट कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, हमें पब्लिश करने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। साइट अभी डिस्करेज है। कल याद होगा मैंने आपको डिस्करेज करना बताया था, आप कल नहीं आए थे। कल की 12 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है, बस वो देख लेना, समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, अभी तो समझ आ ही रहा है ना। ठीक है, तो अब जैसे हमें क्या करना, हम जो डिज़ाइन करेंगे ना वो हम फ्रंट पेज पे दिखना चाहिए। फ्रंट पेज पे मतलब अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, मैं चाह रहा हूँ जो मैं डिज़ाइन करूँ वो यहाँ दिखे। तो मैं उसको कैसे करूँगा? मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेटिंग में आऊँगा, रीडिंग में आऊँगा, जहाँ से कल डिस्करेज किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, यूवर होम पेज डिस्प्ले। आपको होम पेज पे क्या दिखाना है? मुझे लेटेस्ट पोस्ट नहीं दिखानी है, मुझे एक स्टैटिक पेज दिखाना है। और कौन सा पेज दिखाना? जो भी बनाया है, होम पेज ऑर्गेनिक स्टोर अभी बनाया ना, ये वाला तो ये दिखाना है। इसमें क्या लिखा हुआ? अभी मेरा नाम लिखा हुआ, सिर्फ यही आना चाहिए। तो सेव चेंज कर देंगे हम। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देन आ गया समझ में। तो अब मैं जो भी डिज़ाइन करूँगा वो यहाँ पे शो होगा। तो अब आते हैं इसमें, ये मैं हटा देता हूँ, इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉडी कंटेंट बनाते हैं, ना हेडर ना फुटर। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉडी। ठीक है, इसको लेट्स डू इट, इसको स्किप कर देंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब जो साइट है ना वो, उसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी इसमें। एक तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इसको बोलते हैं नेविगेटर। क्या? नेविगेटर। पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग यहीं से होती है।
आप अगर इसको देख के वेबसाइट डिजाइन करोगे बहुत बढ़िया डिजाइनिंग होएगी, कोई उसमें कोई कुछ स्किप नहीं करोगे, सब कुछ प्रॉपर डिजाइन वेल सेटल सही तरह से लोकेशन पे होएगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे ये है एलिमेंट सारे, कंटेनर, ग्रिड, हेडिंग, इमेज, जो भी आपने लगाना है, और ये आपका मेन एरिया जिसमें आपको डिजाइन करना है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो हम इसको देख देख के डिजाइन करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको अगर यहाँ से कर दोगे, कभी कभार ये ऐसे आएगा नहीं तो यहाँ से आ जाएगा ये नेविगेटर, ये रहा। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स लूँगा, ये कंटेनर लिया मैंने, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंटेनर जो लिया हुआ आ रहा है ना, यहाँ देख के डिजाइन नहीं करूँगा। मुझे इस कंटेनर के अंदर कुछ डालना है, तो यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो क्या है, MPT आई है ना। अब इसके अंदर मुझे डालना है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, हेडिंग ऐड कर दूँगा मैं इसके अंदर। ऐसे क्या आ गया, यहाँ पे हेडिंग आ गया ना। अब हेडिंग में कुछ लिखना है, आप क्या कहोगे, यहाँ से लिखूँ, ऐसे लिखो ना, जो कुछ भी लिखना होगा ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि लुक कैसी आ रही है। मैक्सिमम काम आपने यहाँ करना। देखो अब मान लो मेरे को हेडिंग में कुछ लिखना है, यहाँ क्लिक करो, ये आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखो जो भी आपने लिखना है। सारी सेटिंग यहाँ से करनी है आपने। यहाँ से करोगे तो बैक एंड की कोडिंग आएगी, स्ट्रक्चर सारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर कोई चीज़ आप AI से कॉपी कर रहे हो, कहीं से कॉपी करके ला रहे हो, तो पेस्ट करते हुए की क्या यूज करोगे, Ctrl+Shift+V। ठीक है, पहले ही बताया हुआ है, Ctrl+V यूज नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब हम अपने डिज़ाइन की ओर आते हैं। अब जैसे ये कंटेनर आ गया, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कोई कंटेनर नहीं है। अब हम वो देख देख के ये डिज़ाइन करना है सेम। तो 2 पोर्शन है इसके अंदर। ठीक है, 2 पोर्शन है ना, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले 2 पोर्शन ले लेते हैं। मैं लूँगा यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स, कौन सा, ये वाला ना, ये वाला लिया, डबल आ गया। देखो कंटेनर पे आएंगे, 2 कंटेनर आ गए, एक ये कंटेनर एक ये कंटेनर दिख रहा है। ये बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर ये हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इस कंटेनर का तो काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस कंटेनर पे। अब इस कंटेनर में इमेज लगानी है, इस कंटेनर में हम करने को टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा ये बैकग्राउंड कलर। देखो आपको वहाँ पे वाइट दिख रहा है, अलग नज़र आ रहा है ना। देखो जहाँ मेरा कर्सर है, हेडर का कलर अलग है और नीचे वाला कलर अलग है ना। तो ये वाला कलर को किस में है, ये वाला कलर जो है इस कंटेनर में है, इस कंटेनर का बैकग्राउंड है ना, और ये अलग चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले हम इसमें इमेज लगा देते हैं, ये वाली। ठीक है, इस पर क्लिक करो प्लस के साइन पे एंड इमेज लेके आओ, यहाँ पे ड्रैग करो, यहाँ पे चूज इमेज करो, सेलेक्ट मीडिया फाइल। अभी डाउनलोड की थी हमने, डाउनलोड में मिल जाएगी अपने को, या डेस्कटॉप पे जहाँ भी मिलेगी देख लेते हैं एक बार। ये रही। ठीक है, यही थी, ये हमने डाउनलोड कर, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे कंटेनर में। उसके बाद सेलेक्ट करो, ये तो आ गया। उसके बाद अब इस कंटेनर में कुछ नहीं करना, अब करना इस कंटेनर में, है ना। इस कंटेनर में अब क्या ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करने का भी सारी चीज़ें हैं। देखो पहले तो लीफ है, फिर ये है, फिर ये है। तो पहला क्या काम है, पहले हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तो पहले लीफ ऐड करेंगे। लीफ क्या, इमेज है ना, इमेज में होएगा। प्लस के साइन पे क्लिक किया, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, और वो जो छोटा लीफ है वो अपलोड कर देते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है ना, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ये नाम है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसका क्या है, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये इधर खुलेगा ना, इसको हमने नीचे लेके आना है। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इसको आप यहाँ से नीचे ले आओ, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पे कोडिंग ओपन होनी चाहिए। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप जहाँ पे जाओगे वहाँ का पूरा रिजल्ट शो करेगा। जैसे लीफ पे आ रहा है, क्या है, रोल क्या है, देखो इमेज है ना। ठीक है, लिखा आ रहा है इसमें नेम, रोल क्या, इमेज है, कीवर्ड फोकसेबल कुछ नहीं है, नॉन है। ठीक है, तो हमें क्या देखना, इमेज हमने ये लगा दी है। ठीक है, उसके बाद
ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखो, अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका कलर कोड दिख रहा है, हेक्सा 1 है, हेक्सा कोड बोलते हैं ना कलर को, 6x111, पता है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ओपन करता हूँ ज़रा, ये जो एरिया है इसको, यहाँ ओपन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये कलर कोड है ना, ये कलर कोड है। उसके बाद ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल कितना, 17 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा, साइज क्या है, 17 पिक्सल, ठीक है। स्टाइल कौन सा, मैरीवेदर, ठीक है, शरीफ। उसके बाद नेम क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। रोल क्या लिया है, हेडिंग, समझ आ गया। तो हमें बस ये करना है। अब हम आते हैं वापस इसमें, ठीक है। देखो क्या है, वही है सेम, हेक्सा 1, 17 पिक्सल, मैरीवेदर, शरीफ, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, रोल, हेडिंग, ठीक है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आओगे, हेडिंग लेना है, हेडिंग लेना है, टेक्स्ट लेना है, बताओ। हेडिंग, तो हेडिंग लेंगे, नीचे करनी है ना ऐड, नीचे आ गया पिंक कलर वाला ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, वो बाहर चला गया था उसके एरिया से, तो मैंने ऊपर कर दिया तो आ गया वो नीचे, ठीक है। यहीं से आया है ना, देखो, ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग में यहाँ से लिखूँगी, यहाँ से है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, क्या लिखना है वो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं चाहिए ना हमें हम इसको इंस्पेक्ट को हटा देते हैं यहाँ से। हम दो जगह ओपन कर लेते हैं, एक जगह इंस्पेक्ट के साथ और एक जगह नॉन इंस्पेक्ट वाला। ये वाला हम इंस्पेक्ट के साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमने कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में आते हैं हम, टाइपोग्राफी कितना पिक्सल था, 17 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फैमिली, ये फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी थी, बताओ। मैरीवेदर है ना, दोबारा देख लो, ठीक है। 17 पिक्सल मैरीवेदर है ना। हो गया। और भी है क्या इसमें, मैरीवेदर सांस है ओनली, शरीफ नहीं है वो, ठीक है। साइज 17 पिक्सल हो गया। उसके बाद कलर, ये रहा कलर, कलर कौन सा है, हेक्सा 1 है ना, ठीक है। आ गया समझ। तो ये एक हमारा बन गया। अभी हम सेटिंग भी करेंगे, वैसा ही दिखेगा जैसा वहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो हमने इसकी सेटिंग कर दी। अब हमें यहाँ से क्या पता लगा, इसका भी मैरीवेदर फ़ॉन्ट है, इसका भी मैरीवेदर फ़ॉन्ट है, 52 पिक्सल है, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसका भी, इसका ओपन सांस फ़ॉन्ट है, अलग फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये बटन है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये करेंगे, जॉइन द ऑर्गेनिक स्टोर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जॉइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट को, ठीक है। इसी को कॉपी करूँगा मैं, हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेंगे, 2 हेडिंग बन गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका स्टाइल क्या है, कितना है, 52, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट कॉपी करेंगे ना, ये हेडिंग है ये, तो ये नहीं चलेगी। अभी हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आ गया टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यही लिखा हुआ है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर हो गया। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर का वो भी देख लो आप, ओपन सन है इसका। तो स्टाइल पे आओ, OPEN, हाँ जी, ठीक है। हो गया चेंज, 16 पिक्सल है
और हेक्सा3 कोड है। देखो कोड यहाँ से समझ ना आए तो ये जो आपने लिया था ना, यहाँ से भी यहाँ से पिक कर सकते हो इसको। जैसे इसको आपने पिक करना है और जो पिक करोगे आप आगे, ठीक है। ये कोड आप कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या था, ये 333 था, वहाँ से प्रॉपर दिखाएगा वो, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये वाला रिजल्ट जो है ना, ये वाला ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। हेक्सा3 इसका कोड है, तो वो हम ऐड कर देते हैं इसमें। एडवांस में अभी कुछ नहीं है, ये रहा 7A की जगह पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, बटन। बटन है ना ये शॉप नाउ का, तो बटन लगा देते हैं भाई। ये बटन लग गया हमारा, ठीक है। बटन पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, शॉप नाउ लिख दिया है, ठीक है। सारा कैपिटल में है और ये आइकन भी लगा हुआ है, कलर भी अलग है थोड़ा, तो वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। अभी हमने सारे के सारे चीज़ें ऐड ऑन की हैं बस, ठीक है। अब हम इनकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो ये जो लीफ है ये इस साइड है और इसके लेवल में है ना। हमारा वाला कहाँ है, ऊपर है इससे, तो ये वाला यहाँ आएगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, देखो इस पे, यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, लीफ यहाँ है ना। तो यहाँ पे आएंगे हम, कंटेंट, स्टाइल, ये से इससे लेफ़्ट हो जाएगा, हो गया लेफ़्ट। उसके बाद आप आओगे एडवांस में, ठीक है। मार्जिन दोगे आप टॉप में, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। आ गया नीचे, सिर्फ एक ही जगह मार्जिन दिया, ओनली लीफ में, और कहीं मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाकी सब तो ओके हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका साइज़ ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसका जो साइज़ है वो इसके कलर का साइज़ है, जो ये लीफ का कलर है। अब हमें लीफ वाला कलर चाहिए ना। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो लीफ का कलर नहीं पता लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ तो पता लग रहा था इसका कलर कोड क्या है, लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा है इसका कलर कोड। तो इसका कलर कोड के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे, ये जो पिकर है, कलर पिकर। इस कलर पिकर से हम ये कोड पिक कर लेंगे, ये कलर कोड भाई, ठीक है। क्योंकि इसका देखो, ये क्लिक होने पे ये कलर पिकर वाला कोड है ना, देखो अब मैच कर रहा है ना ये कलर जो ऊपर है। अब थोड़ा हाँ डार्क है, ठीक है। तो ये कलर करना है हमें इसका। बटन ये रहा, बटन पे आएंगे हम, ठीक है। ये रहा कलर, ये ऐसे कलर हो गया है इसका। हमें होवर वाला करना है ना, यहाँ पे ये रहा कलर में हम कर देंगे टेक्स्ट कलर, तो वाइट है ना, टेक्स्ट कलर वाइट है। और ये कलर ठीक है, नॉर्मल कलर में इसको हम थोड़ा सा डार्क है ना ये, ठीक है। हो गया सेम कलर, तो क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब ये भी हो रहा है, ठीक है। तो कलर हो गया है अपना चेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हैं वो भी करेंगे। अभी हम इसका देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखो इसका यहाँ से पता लग रहा है कितना है, 14 पिक्सल, ओपन सांस फ़ॉन्ट फैमिली है, और हेक्सा जो है इसका कलर कोड है, वाइट है प्रॉपर। ये शॉप नाउ की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, टाइप शॉप नाउ, लिंक लगाया नहीं हुआ है, आइकन भी देखते हैं, ठीक है। ये रहा टाइपोग्राफी का, कितना है 14, ठीक है। और कौन सा है, ओपन सांस कॉपी, ठीक है। उसके बाद वेट स्टाइल, स्टाइल क्या है, नॉर्म ओब्लिक में
ये नहीं, नॉर्मल नॉर्मल ये है, इटालिक भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट करो इसको। अपर केस है ना सारा, देखो अपर केस लेटर में ना सारा, तो यहाँ से मैंने अपर केस कर दिया। थोड़ा सा डार्क है तो ये हो गया डार्क, ठीक है। उसके बाद ये आइकन लगा है यहाँ पे नहीं लगा आइकन, है ना, ये कार्ट का आइकन है, तो कार्ट का आइकन अब लगा देंगे। कंटेंट में जाओ, ये रहा आइकन लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो कार्ट। कैसे पता लगा ये कार्ट का आइकन है? यहाँ से पता लगा, ठीक है। जेनेरिक, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है FAF शॉपिंग कार्ट बिफोर, है ना, तो यहाँ से पता लग गया। कार्ट सर्च करोगे तो आ जाएगा, ये रहा। अब देखना है कौन सी कार्ट है इसमें। बिल्कुल ये कुछ नहीं है, नॉर्मल कार्ट है। कौन सी वाली? ये वाली ना, इंसर्ट करो, आ गया, ठीक है, सब सेम हो गया। अब रह गया हमारा क्या, ये वाला लीफ, है ना। अब ये वाला लीफ भी लगा देंगे। अब ये वाला लीफ का क्या है कि यहाँ पता नहीं लगेगा, देखो यहाँ कहीं नहीं पता लगेगा इस लीफ का, ठीक है, बस बैकग्राउंड का पता लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला लीफ हम यहाँ, ये वाला लीफ के लिए हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे एक, ठीक है, नीचे, सबसे नीचे, ऊपर नहीं करनी है, ऊपर करोगे तो सारा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे करोगे यहाँ पे अपलोड इमेज, ये वाली है ना, ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको वहाँ पे सेट करने के दो ऑप्शन है। पहले तो हम इसका थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देंगे। वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से होगा, विड्थ ओपेसिटी से। तो ओपेसिटी देखो कम है ना, तभी तो वो दिख रहा है बैकग्राउंड में। इसको हम ओपेसिटी बोलते हैं यहाँ से। इसकी ओपेसिटी कम कर दोगे, जितनी कम कर दोगे उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप कितनी कम करनी है, इतनी काफ़ी है। अब ठीक है ना। अब हमें इसको लेके जाने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आओ, साइज पोजीशन में आओ, एब्सोल्यूट पोजीशन करो, ठीक है। उसके बाद आप इसको जहाँ रखना चाहो, जितना बड़ा करना चाहो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। ये इसको बाहर कर दो इससे, कंटेनर से, ठीक है, हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्यों? ये तब करना जब आपके पास और कोई रास्ता ना हो, क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके डिज़ाइन में। तो हमें ये एब्सोल्यूट वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है। जब आप पजल हो जाओ, आपको लगे कि नहीं हो रहा है कोडिंग पैडिंग मार्जिन से, तब ये एब्सोल्यूट ऑप्शन यूज कर लो, ठीक है। मतलब हमें या क्या, इसमें तो ईजी है ना, देखो ऑर्गेनिक स्टोर है इधर, उसके बाद इसको हम ऐसा कुछ है, बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम फुल विड्थ लेक्स बॉक्स की जगह पे फुल विड्थ कर देंगे, तो हो गया। सेम डिज़ाइन बन गया ना, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। बॉक्स ही है मेरे ख्याल से, हाँ बॉक्स ही है ना। क्या हुआ? वो भी आ जाएगा। लीफ ऑर्गेनिक से ऊपर भी आ जाएगा, ये यहाँ पे लाना है ना, आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा ये। तो ये इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ इमेज को। ये इस कंटेनर में इमेज है, मुझे इमेज चाहिए आउट ऑफ द कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे एक बार यहाँ करके देखते हैं इसको, ठीक है। पोजीशन करूँगा मैं इसकी क्या, एब्सोल्यूट, उसके बाद जहाँ चाहो वहाँ रख लो इसको। ऐसे है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। वो जब बाद में आएगा ना कंप्लीट होके, तो वहाँ पे बड़ा ही दिखेगा। यहाँ पे हमारा ये भी तो है ना, इसने भी गैप ले रखा है, उस वजह से भी थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस कंटेनर को, क्योंकि एब्सोल्यूट से हमने किया है। अब विदाउट एब्सोल्यूट करो, ठीक है, सेम चीज़ है, इमेज ऐड करो, ठीक है, आउट ऑफ द कंटेनर ये डालो, यहाँ पे डाला। नाउ इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं सीधा डायरेक्ट, इतनी है, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांस पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन कोडिंग पैडिंग, इससे सेट कर दो इसको। ठीक है, इससे ये फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद राइट थोड़ा सा, माइनस नहीं आ रहा था, प्लस करने पे चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट, देखो जो मार्जिन है ना, इससे पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो हिलेगा, वो मूव ऑन होएगा। देखो आप लाइन देखो, लाइन है ना जो पिंक कलर की है ना, लेकिन इससे कंटेनर नहीं, इससे सिर्फ एलिमेंट जाएगा, लाइन वहीं रहेगी, ठीक है, कंटेनर वहीं रहेगा, ठीक है। तो जो जो आपको सूटेबल हो आप वो करो। अभी ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सीधा यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 4, ठीक है। उसके बाद राइट को इसको ये तो और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक है, इसको कम कर देंगे, ठीक है। उसको थोड़ा और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब ग्रो नॉन स्ट्रिंग स्टार्ट ऑर्डर, यहाँ से भी है ना इसको, ठीक है। मैक्स विड्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इसको थोड़ा सा मूव करवाना है ना, तो उसके लिए हम स्केल का एक ऑप्शन मिलेगा इसमें, स्केल, ये रहा, रोटेट, रोटेट का ही है, ठीक है। फिर आते हैं वापस इस पे एडवांस पे, ठीक है। देन आते हैं मैक्सिमम विड्थ, इसको छोटा करते हैं, यहाँ से वहाँ से हम नहीं करेंगे। देन इसको सिर्फ राइट, लेफ्ट,
हो गया। ऑर्गेनिक स्टोर और इसके बीच में आता है, मतलब इन दो के बीच में, तो थोड़ा सा और होएगा उस साइड। ठीक है, हाइट अब बढ़ानी है तो नहीं, ठीक है, बन गया। अब रह गया इसका बैकग्राउंड पूरे कंटेनर का। अब इस पूरे कंटेनर का ये वाला बैकग्राउंड हमें चाहिए, तो इस वाले बैकग्राउंड का यहाँ से कलर पिकर से पिक करो, ठीक है, कॉपी करो इसको, इस वाले बैकग्राउंड को आप स्टाइल में आओ, बैकग्राउंड ये रहा क्लासिक, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज करो। हो गया चेंज, ये आपका बन गया। इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेना है इसको, ये कंटेनर बन गए हैं, तो ये दो कंटेनर में पूरा हमारा डिजाइन बना है, ठीक है। इसको आप एक कंटेनर में चाहे एक कंटेनर में कर सकते हो। ये जो लीफ वाला ये ऊपर वाले में भी आ जाएगा, इसकी ऐसे ही सेटिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग पैडिंग मार्जिन दे देंगे, दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो इमेज है ये आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें कोडिंग पैडिंग थोड़ी अलग देनी पड़ेगी, वैसे भी करके आप देख लेना, नहीं हो तो मुझे दिखा देना फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंटेनर बनाना है, तो नेक्स्ट कंटेनर क्या लेना है, ये वाला, ठीक है। देखो 1 2 3 4 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो इस पे, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हो गया। ऐसे ही इस कंटेनर का बैकग्राउंड क्या होएगा, ब्लैक, हो गया ब्लैक। आगे इसका ये कंटेनर अभी खुद बना के देखना, आगे वेबसाइट खुद बना के देखना, नहीं होता है तो हम कल इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बनाया वो शो हो जाएगा, ठीक है, आ गया। तो ऐसे आपने डिज़ाइन बना के लेके आना है कल, ठीक है। 19-20 का फ़र्क रहता ही रहता है उसमें और इसमें, ठीक है। काफ़ी आज के लिए।